Hello and welcome students. In this video we are going to read that अभी तक हमने ये पढ़ा था और जो बायोकेमिकल नेचर और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अंदर हमने ये रीड किया था कि उन्होंने इतना तो पता लगा लिया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था उसमें वो ये अनेबल था बताने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, लेकिन उसके बाद का जो एक्सपेरिमेंट था उससे ये तो पता लग गया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन उसका प्रूव कि वो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है इट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस इन 1952। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके थ्रू बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। देखो इट्स वेरी सिंपल। इन्होंने ये बैक्टीरिया फेज लिया, ये दोनों बैक्टीरिया फेज है। बैक्टीरिया फेज का मतलब है कि ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। एज वी नो बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में ये बाहर का प्रोटीन कोट होता है, अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, करेक्ट। अब इन्होंने क्या करा, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोफेज को तो इन्फेक्टेड किया बाय रेडियो एक्टिव 35S यानी सल्फर रेडियो एक्टिव आइसोटोप से लेबल किया, एंड सेकेंड वन को किया बाय द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32। जैसे कि ये एक सल्फर का एक आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव है, मतलब जो रेस को इमिट करता है। एक ग्रुप को तो इससे इन्फेक्ट किया एंड सेकेंड वन विद द फॉस्फोरस 32 अलाउ देम टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। इस ग्रुप ने भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। यहाँ पे एक दिखा रखा है बट एक्चुअली एक तो होगा नहीं, ग्रुपिज्म होगा। यहाँ से इसको इन्फेक्ट किया एंड द सेम बाय दैट दिस वन। इन्फेक्ट करने के बाद मतलब कुछ टाइम बाद इसको एजिटेट किया, मतलब साइंटिफिक मशीन के अंदर इसको एक बार स्पिन करवाया तो जो ऊपर का वायरस कोट था वो तो निकल गया। एज वी नो कि जो प्रोटीन कोट है वो तो निकल जाएगा ना। अब अंदर जो मटेरियल आया दोनों में आ गया। इसकी टेस्टिंग की तो यहाँ पे हमें क्या दिखा कि इस वाले में कोई रेडियो एक्टिव सल्फर मॉलिक्यूल डिटेक्ट नहीं किया, जबकि इस वाले में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को सेल के अंदर डिटेक्ट किया गया। कहने का मतलब ये है, इसको हमने सल्फर रेडियो एक्टिव सल्फर से इन्फेक्ट किया था, इसको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से, लेकिन जो रिजल्ट दिख रहा है हमें, जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है उसमें सल्फर 35 तो नहीं है लेकिन फॉस्फोरस 35 है। अब जो सल्फर है ये प्रोटीन का पोर्शन बनाता है एंड जो फॉस्फोरस है ये डीएनए का पोर्शन बनाता है। ये हमने पढ़ा भी है डीएनए फॉस्फेट ग्रुप में, जो डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है। इसका मतलब है जो प्रोटीन कोट है वो तो एंटर ही नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन कोट में सल्फर है वो तो एंटर ही नहीं हुआ, इसलिए जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया हैं उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर की प्रेजेंस अभी नहीं मिली है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला है और फॉस्फोरस किसका पार्ट होता है, डीएनए का। मतलब डीएनए उस बैक्टीरियोफेज से इस बैक्टीरिया के अंदर आया है। तो इस तरीके से यहाँ ये प्रूव हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि इस वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफर्ड हुआ है। तो ये है डीएनए का एक डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का एक्सपेरिमेंटली प्रूव जो किया था वो हर्शे और चेज ने किया था इन 1952 और ये बहुत कॉमन है, एग्जाम में ये 5 नंबर का इजीली पूछा जाता है। नेक्स्ट इज नाउ वी आर गोइंग टू रीड प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। नंबर 1, ये तो हमें पता लग गया था बाय द हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, जैसे कि है टोबैको मोजेक वायरस है या क्यूबी बैक्टीरियोफाज है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डीएनए हो या आरएनए, एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल की कि इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, यानी इसमें खुद की कॉपी बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। सेकेंड, ये केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी इसमें म्यूटेशन ना हो। नंबर 3, सेम चीज़ ये है कि इसमें म्यूटेशन बहुत धीरे होने चाहिए, मतलब बहुत धीरे धीरे ये म्यूटेशन अलाउ करे ताकि ऑर्गेनिजम्स में भी चेंजेस ना आए, और ये खुद को मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी रखता हो। नेक्स्ट, इसके अलावा
क्या है कि इसमें जो बेस पेयरिंग का रूल जो हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री वाला, कि अगर हमें एक पता है ए के साथ टी आएगा और टी के साथ ए, सी के साथ जी, तो द सेम इज रिटन देयर कि अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन रूल both the nucleic acid have the ability to direct duplications because of the rule of base pairing and complementarity। वही कि अगर एक का पता है तो सेकंड वाले का हम आराम से सीक्वेंस निकाल सकते हैं। उसके बाद जो आरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने, उसमें जो आरएनए की राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर का जो कार्बन नंबर 2 था उस पर एक OH ग्रुप था जो कि इसको रिएक्टिव बनाता है। इस वजह से जो डीएनए है, आरएनए जो है इजीली डिग्रेडेबल होता है और बहुत रिएक्टिव होता है। देन डीएनए जो होता है वो केमिकली लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि उसके पास वो सेकेंड OH ग्रुप नहीं है, और दैट्स वाई जो डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली टू द आरएनए। इसके अलावा डीएनए और आरएनए दोनों में कैपेबिलिटी होती है कि ये म्यूटेट हो सकते हैं, यानी ये दोनों में म्यूटेट होने की कैपेसिटी होती है। लेकिन जो वायरसेस हैं, और वायरसेस में क्या है, आरएनए जीनोम है, आरएनए जीनोम के साथ साथ छोटी लाइफ स्पेन है, इस वजह से वो बहुत जल्दी इवोल्व होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो आरएनए है वो बहुत फास्ट स्पीड से म्यूटेंट होता है और अनस्टेबल है। नेक्स्ट इज जो डीएनए है वो डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि हमने एक सेंट्रल डोग्मा का का रूल पढ़ा था कि डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। तो डीएनए है वो आरएनए पे डिपेंडेंट है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, जबकि आरएनए तो डायरेक्टली प्रोटीन कोड करता है। तो क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है वो आरएनए के चारों तरफ इवोल्व हो रही है, कि उसमें 3 टाइप के आरएनए काम आते हैं। मैसेंजर आरएनए भी काम आता है, राइबोसोमल आरएनए भी एंड ट्रांसफर आरएनए भी। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि वो आरएनए पे डिपेंडेंट है प्रोटीन को कोड करने के लिए, लेकिन आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन को कोड कर सकता है, तो वो क्या है, कम स्टेबल है। नेक्स्ट इज जिस फ्रांसिस क्रिक का एक हमने पढ़ा ही था सेंट्रल डोग्मा की, डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, देन डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड मैसेंजर आरएनए तीनों टाइप के, चाहे वो ट्रांसफ़र हो, राइबोसोमल हो या मैसेंजर हो, एंड मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। बिसाइड ऑफ इट एक और प्रोसीजर होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है जब आरएनए से डीएनए बने, इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसके लिए जो एंजाइम काम में आएगा दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो टिल देयर वी read about DNA. In the next video we will discuss about the RNA world and the procedure of replication. Thank you.